वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस के प्लेटफॉर्म पर विच इज मोर देन जस्ट अ क्लासेस। चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स सारे स्टूडेंट्स को इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को इससे रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारे चीज़ों से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज होती है। अब आपके वही क्वेरीज को क्लियर करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में है क्या ग्लासगो कोमा स्केल, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं। देखो, बहुत सिंपल वर्डों में आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, है ना। ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है इसको हम लोग शॉर्ट में GCS के नेम से जानते हैं, है ना। GCS बोल रहे हैं। ग्लासगो कोमा स्केल इज द क्लिनिकल टूल। क्या है बोल सकते हैं, इट इज अ क्लिनिकल टूल। मतलब हॉस्पिटल में या फिर कोई भी क्लिनिकल सेटिंग में एज अ टूल हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्या करने के लिए, तो टू एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कोई भी पेशेंट के बेटा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करने के लिए या फिर एसेस करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। तो पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एज वेल एज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एसेस करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या इतना? बहुत सिंपल वर्डों में हमने ये बोला है कि अगर कोई पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है ना, बहुत सीवियर कंडीशन में आया है बोल सकते हैं, या फिर कोई मेजर इंजरी था, इस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब एडमिट होने के बाद आपको चेक करना है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है। पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट सेमी कॉन्शियस है ना, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट कोमा में तो नहीं चला गया है, पेशेंट का डेथ तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम GCS का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतना क्लियर है क्या? इसीलिए हमने ये बोला कि ये एक क्लिनिकल टूल है जिसका यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को क्या करने के लिए, एसेस करने के लिए। ओके, अब हम ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेजरली इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। चलिए देख लेते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट है ना। अब मैंने बोला कि ये जो आपका ग्लासगो कोमा स्केल होता है स्टूडेंट्स, इसके टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ों को एसेस कर रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, तो सबसे फर्स्ट लिख लेते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, है ना। अब आई ओपनिंग रिस्पॉन्स तो आप देख रहे हो, अब रिस्पॉन्स का टोटल स्कोरिंग कितना होता है। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स का टोटल स्कोर होता है 1 to 4। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 to 4। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स, अब ये जो आपका वर्बल रिस्पॉन्स होता है उसका टोटल स्कोरिंग होता है 1 to 5, ऐसे याद रख सकते हो। फिर होता है आपका मोटर रिस्पॉन्स। अब आप मोटर रिस्पॉन्स की बात करोगे तो ये होता है बेटा आपका 1 to 6। क्लियर है क्या? अब टोटल स्कोरिंग कितना हो गया, देखो यहाँ पे चीजें क्लियर हो रहे हैं। टोटल स्कोरिंग होता है आपका यहाँ पे 15। कितना हो रहा है, 15। अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल कितना होंगे, 15। मतलब मोटर रिस्पॉन्स जो होता है टोटल 6 स्कोर का होता है। क्लियर है? इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मोटर रिस्पॉन्स आपका 1 to 6 रहता है। आपका जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो 1 to 5 रहता है। देन नेक्स्ट आपका जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स होता है वो 1 to 4 स्कोर का होता है। क्लियर है क्या इतना? अब हम बात करते हैं ये जो आपका ग्लासगो कोमा स्केल के चार्ट होते हैं उसके बारे में, है ना। चलिए ठीक है, ओके, एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं GCS चार्ट। GCS चार्ट के बारे में देखते हैं। जो अभी हमने देखा है कंपोनेंट, वो तीनों कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। चलो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आई रिस्पॉन्स के बारे में। तो देख लेते हैं आई रिस्पॉन्स। क्लियर है? देखो आई रिस्पॉन्स में हमने देखा टोटल मार्किंग या फिर टोटल स्कोर आपका कितना होता है, 1 to 4 होता है। अब कैसे कैसे हम देते हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट है या फिर आप किसी पेशेंट के पास गए
जाने के बाद आपको उसका ग्लासगो कोमा स्केल के माध्यम से पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है या फिर उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को आपको डिटरमाइन करना है ना। तो वहां पे हम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखेंगे, है ना। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स का टोटल स्कोर 1 to 4 होता है। अब देखो 4 मार्क्स हम पेशेंट को कब के कंडीशन में देंगे, हम बोल रहे हैं पेशेंट को हम 4 मार्क्स कौन से कंडीशन में देते हैं, जब पर्सन जो है स्पॉन्टेनियस ओपन लिख लेते हैं, स्पॉन्टेनियसली ओपन। देखो पहले समझो, अगर कोई पेशेंट है, आप गए उसके पास, जाने के बाद आपने देखा कि पेशेंट अपने से फोन चला रहा है, पेशेंट कोई भी एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने गया, आपके आहट सुनने के बाद पेशेंट अपने से अपने आई को ओपन कर दिया, क्लियर है, तब के कंडीशन में हम कितने मार्क्स देते हैं, 4 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वॉइस, क्या होता है, वॉइस के कंडीशन में आप आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में 3 मार्क्स देते हो, दैट मीन्स 3 स्कोर देते हो। वॉइस मतलब समझ रहे हो ना, वॉइस बोलो साउंड बोलो एक ही मतलब है। आप गए, जाने के बाद पेशेंट ने आई ओपन स्पॉन्टेनियसली नहीं किया, तुरंत नहीं किया, आपने जब उसको नाम से पुकारा, रामू काकू जो भी बोलो, है ना, आपके जो भी रिलेटिव्स है, पेशेंट का जो भी नाम है, आप उसके नाम से उसको बुलाए, अब आपका वॉइस सुन के उन्होंने क्या कर दिया, अपने आई को ओपन किया। तो वॉइस के माध्यम से अगर पर्सन का आई रिस्पॉन्स दिख रहा है, तब के कंडीशन में हम उनको 3 मार्क्स देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं पेन, क्या होता है पेन, तो पेन ओपनिंग बोल सकते हो, पेन रिस्पॉन्स बोल सकते हो। अगर आपने पेशेंट को पेन दिया और पेन के माध्यम से पेशेंट ने अपना आई रिस्पॉन्स दिखाया, अपने आई को ओपन किया, तब के कंडीशन में हम उसको 2 मार्क्स दिए। मतलब आप गए, जाने के बाद तुरंत पेशेंट ने स्पॉन्टेनियसली अपने आई को ओपन नहीं किया, आपने उसको उसके नाम से बुलाने की कोशिश किया, है ना, बुलाया नाम से, फिर भी उन्होंने अपने आई को ओपन नहीं किया। अब थर्ड में आप क्या करते हो, नेक्स्ट आप उसको पेन देते हो, जैसे कि या तो हम बोल सकते हैं आप अपने हैंड को ऐसे थपथपाओगे, क्लियर है, या फिर ऐसे चिमटी भी काट सकते हो। तो आपने पेन दिया और पेन देती ही वो अपने आंख को खोल दिया, हम उसको 2 मार्क्स दे रहे हैं। आप गए लेकिन पेशेंट का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है ना, पेशेंट ने आंख भी नहीं खोला, पेशेंट को आपने दर्द दिया, पेन दिया, आपने उसको नाम से बुलाया, जोर जोर से बुलाया, पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नो रिस्पॉन्स के कंडीशन में हम पेशेंट को 1 मार्क्स देते हैं। एक बात याद रखना कि ये जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है बेटा, उसका मिनिमम जो स्कोरिंग होता है वो 3 होता है, 0 कभी नहीं होता है, क्लियर है। ग्लासगो कोमा स्केल का जो मिनिमम स्कोरिंग है वो 3 होता है और जो मैक्सिमम स्कोरिंग होता है वो 15 होता है, क्लियर है, 0 कभी भी नहीं होता। अगर पर्सन का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, तब के कंडीशन में हम 1 मार्क्स देते हैं। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट होता है आपका वर्बल रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट क्लियर है, चलिए सेकंड के ऊपर हम जाते हैं, और सेकंड होता है आपका वर्बल रिस्पॉन्स। ओके, अब हम वर्बल रिस्पॉन्स को देख रहे हैं। वर्बल मतलब समझ रहे हो ना, पर्सन जो है वर्बली कितना आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, वर्बली पेशेंट जो है कैसा रिस्पॉन्ड दे रहा है, उसको हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स के नेम से जानते हैं। अभी हमने देखा है कि ये जो आपका वर्बल रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट्स, वो 1 to 5 होता है। कितना होता है, 1 to 5 होता है। अब इसमें हम कैसे कैसे स्कोरिंग देते हैं, क्लियर है। देखो स्कोरिंग हम कौन से बेसिस पे देंगे, आप पेशेंट के पास गए, जाने के बाद आपने देखा कि पर्सन जो है फुली ओरिएंटेड है, क्या बोलेंगे, फुली ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब समझ रहे हो ना, पर्सन जो है पूरा का पूरा ओरिएंटेड है, अवेयर है बोल सकते हैं, ये बोल लो, नॉर्मल है बोल सकते हैं। आप गए, आपने पूछा आपका क्या नाम है, वो फटफट अपना नाम बता रहा है। आपके फादर का नाम क्या है, अभी कौन सा टाइम है, अभी कौन सा डेट चल रहा है, आप कहाँ पर हो, है ना, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वर्बली बहुत अच्छे से देगा, नॉर्मली देगा। टाइम प्लेस पर्सन सब चीज से वो ओरिएंटेड है, अवेयर है। आप पर्सन को कितना मार्क्स दोगे, 5 मार्क्स दोगे, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, 4 मार्क्स आप पेशेंट को कब दोगे, जब पर्सन क्या रहेगा, कंफ्यूज्ड रहेगा। क्या रहेगा, कंफ्यूज्ड रहेगा। कंफ्यूज्ड बोलने का मतलब ये है थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा। आप उससे कुछ पूछोगे, आपका नाम क्या है, देखो कंफ्यूज रहेगा बट आंसर सही देगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा बट आंसर सही देगा। आप उसको पूछोगे आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम क्या है, ऐसे करके थोड़ा सोचेगा, और सोचने के बाद थोड़ी देर में बताएगा अच्छा मेरा नाम रामू है, क्लियर हुआ। तो कंफ्यूजन के साथ आपको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड तो कर रहा है। आप उसको कौन से मार्क्स दोगे, मतलब कितना मार्क्स दोगे, तो
4 मार्क्स दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, आप उसको 3 मार्क्स कब के कंडीशन में दोगे? बेटा 3 मार्क्स जब हम तब देते हैं जब वो इनएप्रोप्रिएट साउंड प्रोड्यूस करे या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है, तब हम उसको 3 मार्क्स देते हैं। तो लिख देते हैं इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। अगर पेशेंट जो है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है तब हम उसको कितना मार्क्स देते हैं? 3 मार्क्स। अब इनएप्रोप्रिएट मतलब, इनएप्रोप्रिएट का मतलब है उल्टा जवाब देना, बोल सकते हो आप लोग। आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला मेरा नाम, अपने फादर के नेम को अपना नाम बता रहा है। क्लियर है? मेरा नाम श्याम है, एक्चुअल में उसका नाम रामू है, लेकिन अपना नाम क्या बता रहा है? वो श्याम बता रहा है। आप कहाँ पे हो? तो वो बोलेगा मैं पार्क में हूँ, मैं घूम रहा हूँ। ऐसे कुछ भी आपको इनएप्रोप्रिएट क्या बोलने लगेगा? मतलब जवाब देने लगेगा। मतलब यहाँ पे पर्सन जो है ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूज तो छोड़ो, पूरा इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का क्या कर रहा है? प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। आप वहां पे पर्सन को 3 मार्क्स देते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आप पर्सन को 2 मार्क्स कब दोगे? पर्सन को हम 2 मार्क्स तब देते हैं जब वो इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। इनकॉम्प्रहेंसिव, चलो लिखते हैं 2 मार्क्स हम तब देते हैं जब पर्सन इनकॉम्प्रहेंसिव, चलो इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड। बेटा इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड का मतलब ही होता है लाइक कर्रा कर बोलना, बोल सकते हो आप उसको कुछ पूछोगे एकदम मिनिमल आंसर देगा आपको, है ना। आपका नाम क्या है ऐसा बोलोगे फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो एकदम कर्रा लाइक रामू ऐसा कुछ बोलेगा। क्लियर है? उसको बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में, ऐसा कुछ साउंड प्रोड्यूस करके आपको क्या करेगा? वो आंसर देगा। तब आप उसको कितना मार्क्स दोगे? 2 मार्क्स। स्पॉन्टेनियसली नहीं दे रहा है, ना कंफ्यूज होके दे रहे हैं, ना वो इनएप्रोप्रिएट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड प्रोड्यूस कर। आप उसको नाम पूछ रहे हो, आपका नाम क्या है, वो बहुत टाइम में जैसे हकला के बोलते हैं वैसे रामू ऐसा कुछ बोलेगा। हम उसको कितना मार्क्स देते हैं? 2 मार्क्स देते हैं। 1 मार्क्स हम कब के कंडीशन में देंगे? नॉन। आप लिख सकते हो बेटा नॉन। नॉन का मतलब होता है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, पर्सन कोई भी टाइप का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। हम पर्सन को कितना मार्क्स दे रहे हैं? 1 मार्क्स दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये जो आपका वर्बल रिस्पॉन्स होता है, वर्बल रिस्पॉन्स टोटल 5 स्कोर होते हैं, इसके टोटल 5 मार्क्स होते हैं। 5 नंबर आप कब देते हो? जब पर्सन फुली ओरिएंटेड रहता है। आपने पूछा आपका नाम क्या है, वो एकदम बता रहा है मेरा नाम रामू है, मेरे पापा का नाम श्याम है, मेरे भाई का नाम ये है। आप 4 नंबर कब देते हो? जब पर्सन कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज दैट मीन्स ये है कि आप पूछ रहे हो आपका नाम क्या है, थोड़ा देर रुकेगा, अच्छा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है रामू, ऐसा कुछ बता रहा है, आंसर दे रहा है बट थोड़ा कंफ्यूजन के साथ दे रहा है। दैट मीन्स आप वहां पे पेशेंट को बेटा 4 मार्क्स दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, 3 मार्क्स कब दोगे? इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, उल्टा जवाब देगा। आपका नाम क्या है तो नाम नहीं बताएगा, अपने फादर के नाम को अपना नाम बताएगा, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम जानकी है, जो भी फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे कुछ भी जवाब देगा। 3 मार्क्स दोगे। इनकॉम्प्रहेंसिव साउंड दैट मीन्स कर्रा कर बोलना भी बोल सकते हैं उसको, ऐसा आपको जवाब दे रहा है, आप उसको कितना मार्क्स दोगे? 2। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा स्टूडेंट, हम वहां पे पेशेंट को 1 मार्क्स देते हैं। थर्ड बात करते हैं, दैट मीन्स हमारा सेकंड कंपोनेंट हो गया। थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है मोटर रिस्पॉन्स। देख लेते हैं मोटर रिस्पॉन्स क्या है। ओके चलिए मोटर रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा मोटर रिस्पॉन्स जो होता है कितने स्कोरिंग का होता है, टोटल 1 to 6 स्टूडेंट्स, टोटल स्कोरिंग होता है इसका 1 to 6, है ना। अब 1 to 6 आप कैसे कैसे देते हो, कौन से बेसिस पे आप पर्सन को 1 to 6 स्कोरिंग दे रहे हो? देखो 6 मार्क्स आप पेशेंट को तब देते हो जब पर्सन जो है आपके कमांड को ओबे कर रहा है, जो भी आपने कमांड दिया उस कमांड को वो ओबे कर रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ओबे कमांड, आपने जो भी कमांड दिया उस कमांड को पर्सन क्या कर रहा है? ओबे। जैसे कि आपने बोला खड़े हो जाओ, अचानक से मस्त खड़े हो गया, है ना। आपने बोला अब हाथ आगे करो, पीछे करो, ऐसा करो, वैसा करो, जो भी आप उसको एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हो वो अपना एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो भी दिए हुए कमांड है उस कमांड को वो फॉलो कर रहे हैं। उठ जाओ, उठ गया, बैठो, बैठ गया, हाथ आगे करो, कर दिया, हाथ पीछे करो, कर दिया, फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, सब चीज वो कर रहा है, आपके कमांड को फॉलो कर रहे हैं। बेटा आप वहां पे पेशेंट को 6 मार्क्स दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं 5 मार्क्स कब दोगे? 5 मार्क्स आप तब देते हैं जब पर्सन को आपने लोकलाइज पेन दिया।
क्या, लोकलाइज पेन, थोड़ा सा आपने पेशेंट को पिंच किया है ना, और पिंच करने के बाद वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे पेशेंट बैठा हुआ है, आप गए, जाने के बाद उठ जाओ ऐसा बोल रहे हो, वो खड़े नहीं हो रहा है ना। फिर आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा ऐसे चिमटी काटा, ऐसे करके आपने क्या किया, चिमटी काटा। अब जैसे उसको थोड़ा सा पेन हुआ, पेन होते ही वो तुरंत खड़े हो गया। आपने थोड़ा लोकल पेन दिया, उसको लोकलाइज पेन दिया, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहां पे हम पेशेंट को 5 मार्क्स देते हैं। 4 मार्क्स हम कब देंगे, 4 मार्क्स हम तब देते हैं जब वो पेन से विड्रॉल करने लग जाता है। पेन विड्रॉल, विड्रॉल बेटा विड्रॉल का मतलब ही होता है हटाना। जब पेशेंट पेन से क्या करने लगेगा, विड्रॉल करने लगेगा, है ना, तब हम पेशेंट को कितना मार्क्स देंगे, 4। अब देखो पेशेंट लेटा हुआ है, आपने गया, आपने उसको पूछा कुछ भी, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपके कमांड को फॉलो नहीं किया, आपने लोकल पेन दिया, लोकल पेन देने के बाद भी वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब पेशेंट को आपने क्या किया, बहुत ज्यादा पेन दिया, तो पेन देने के कंडीशन में वो क्या कर रहा है, अपने हाथ पैर को वहां से हटा रहा है। उसको पेन हो रहा है तो वो हाथ पैर को वहां से हटा रहा है। तो जब पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी को वो वहां से विड्रॉल करेगा, तब के कंडीशन में हम पेशेंट को कितना मार्क्स देते हैं, 4 मार्क्स देते हैं। क्लियर है क्या, कैसे विड्रॉल, जैसे कि पेशेंट कुछ इस प्रकार से अपने हाथ को रखा हुआ है, आपने पेशेंट के ये जो आर्म वाले रीजन है उसको जोर से ऐसा चिमटी काटा, पेशेंट को दर्द हुआ, जैसे ही उसको दर्द होगा अपने हाथ को वहां से ऐसे हटाने की कोशिश करेगा, ऐसे मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, अब से फिर से आपने जोर से पिंच किया, हटाने की कोशिश करेगा। आपने यहाँ पर उसको, ये वाले जो मसल्स है बोल सकते, उसको आपने जोर से ऐसे पकड़ा, पकड़ने के बाद पेशेंट अपने हेड को ऐसे मोड़ देगा, स्लाइड कर देगा, तो उसको दर्द हो रहा है, दर्द होने के बाद वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, वहां से अपने बॉडी पार्ट को हटा रहा है, आप वहां पे पेशेंट को 4 मार्क्स देते हो। इतना क्लियर है। चलो 3 मार्क्स आप कब दोगे, इसी चीज में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, चीजें एक बार में क्लियर हो जाएगी। जब पेशेंट क्या करता है बेटा, फ्लैक्शन करता है ना, फ्लैक्शन को ही हम लोग एक अदर टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट के नेम से जानते हैं, है ना, डीकॉर्टिकेट, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। फ्लैक्शन को हम लोग डीकॉर्टिकेट भी बोलते हैं, और डीकॉर्टिकेट का मतलब क्या है, बोल सकते हैं, आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट के पास जाने के बाद आपने ऐसे पेन दिया पेशेंट को, और पेन देने के बाद वो अपने जो एक्सट्रीमिटीज है, उन एक्सट्रीमिटीज को ऐसे अंदर की तरफ सिकोड़ ले रहा है। सिकोड़ना समझ रहे हो ना, अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग फ्लैक्शन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मैं इमेज बनाती हूँ यहाँ पे, है ना, ये क्या हो गया, आपका पेशेंट हो गया, ऐसे कुछ इस प्रकार से क्या है, लेटा हुआ है पेशेंट, है ना। अब पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, ये पेशेंट का क्या हो गया बेटा, हाथ हो गया। अब जैसे ही आपने इस हाथ को ऐसे जोर से पिंच करने की कोशिश किया, जोर से यहाँ पर इसको दबाया, दबाती ही पेशेंट जो है अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से कर लेगा, ये दोनों हाथ हो गया, और हाथ को कुछ इस प्रकार से करेगा, ऐसे करके मोड़ लेगा, समझ रहे हो ना, हाथ है ये, और हाथ को कुछ ऐसे करके क्या कर लेगा, पेशेंट मोड़ लेगा, ऐसे मोड़ लेगा। क्लियर है, तब हम पेशेंट को क्या देते हैं, 3 मार्क्स, मतलब फ्लैक्स ही तो कर रहे हैं, अपने जो भी एक्सट्रीमिटीज है उस एक्सट्रीमिटीज अपने दोनों हाथ को क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स कर रहे हैं। और भी चीजें समझ नहीं आती तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, जैसे कि दिख रहा है, ये देखो ऐसे 3 स्ट्रक्चर बना रहा है, दिख रहा है, हाथ को जब ऐसे पेशेंट मोड़ रहा है, मतलब ये 3 स्ट्रक्चर बन रहा है, 3 बन रहा है ना, 3 बन रहा है। अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो 3 में 3 नंबर दे रहे हो, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और भी अगर मैं बोलूँ तो देखो यहाँ पे F लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, F मतलब आप ले सकते हो फैमिली, है ना। फैमिली को हमेशा हम क्या करते हैं, ऐसा जोड़ के रखते हैं, क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो अगर आपका हाथ पैर ऐसे जुड़ रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, फ्लैक्शन, वहां पे आप पेशेंट को 3 मार्क्स दोगे। ये एक याद करने का तरीका है। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्सटेंशन, लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डीसेरिब्रेट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, डीसेरिब्रेट। चलो डीसेरिब्रेट में आप पेशेंट को 2 नंबर देते हो। डीसेरिब्रेट मतलब अगर पर्सन जो है अपने एक्सट्रीमिटी को क्या कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है पोजीशन को, आप वहां पे पेशेंट को 2 मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाथ को अंदर की तरफ ले जा रहा था, अब यहाँ पे पेशेंट जो है अपने हाथ को बाहर की तरफ ले जाएगा। जैसे कि ये पेशेंट का हाथ है, ये पेशेंट का बॉडी है ना। अब ये हाथ को कुछ इस प्रकार से ऐसे फैला देगा, हाथ को ऐसे बाहर कर देगा। आप उसको पेन दिए, और पेन देते ही हाथ को ऐसे बाहर कर रहा है, आप वहां पे क्या दोगे, आप वहां पे पेशेंट को बेटा 2 मार्क्स दोगे। देखो अब यहाँ पे X ले लो,
आप यहाँ पे एक्स ले लो, एफ जो है हमेशा फैमिली हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। एक्स अगर आप बात करोगे तो एक्स हमेशा आपको बिखार के रख देता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाता है, ऐसा याद रख सकते हो, है ना। तो एक्स और एफ मतलब फैमिली जोड़ के रखता है, 3 मार्क्स दोगे। एक्स मतलब एक्स जैसे आपके लाइफ में आता है वो आपको क्या कर देते हैं, बिखार देते हैं। क्लियर है, आप अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हो, अब अलग 2 डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप वहां पे पेशेंट को 2 नंबर दोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मार्क्स आप कब दोगे, नॉन। बेटा नॉन में आप क्या दे रहे हो, 1 मार्क्स दे रहे हो। नॉन मतलब कुछ भी कर लो, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, मार लो, पीट लो, है ना, पिंच कर लो, जो भी करना है, पेन दे दो, बिल्कुल भी कोई टाइप का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है पेशेंट, वहां पे आप पेशेंट को कितना मार्क्स दोगे, 1 मार्क्स दोगे। ये होता है आपके ग्लासगो कोमा स्केल। क्लियर हुआ। अब देखो ग्लासगो कोमा स्केल में वही हमारा स्कोरिंग है, मैंने अभी आपको ये चीजें एक्सप्लेन करी है। ये जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसका कुछ स्कोरिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, स्कोरिंग सिस्टम होता है, और ये जो स्कोरिंग सिस्टम है वो कितना, वो रहता है आपका 3 से 15। कितना रहता है, 3 से 15। 3 जो है मिनिमम है बेटा और 15 जो है मैक्सिमम है। अगर किसी पर्सन का ग्लासगो कोमा स्केल 3 आ रहा है तो ये जो 3 होता है वो मिनिमम क्या है, मिनिमम 3 है। ये इंडिकेट करता है डीप कोमा को। क्या, डीप कोमा, या पर्सन का डेथ हो गया है, ये इस चीज को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर मैक्सिमम आपको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम बेटा आपको 15 मिल रहा है ना, मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है कितना, 15। तो 15 में क्या है, पर्सन फुली अलर्ट है, क्या है, फुली अलर्ट है, तब उसका क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। क्लियर हुआ इतना। फिर भी अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन देखने की बात करोगे, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख सकते हो। इंटरप्रिटेशन में आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि ग्लासगो कोमा स्केल अगर आप चेक करोगे और चेक करने के बाद आपको कितना से कितना मिल रहा है, बेटा 13 से 15 मिल रहा है। क्या, 13 से 15। तो 13 से 15 के कंडीशन में ये इंडिकेट करता है, जो 13 से 15 का जो मार्किंग होता है, स्कोर होता है, वो माइल्ड इंजुरी को इंडिकेट करता है। किसको, माइल्ड इंजुरी को। तो लिख देते हैं यहाँ पे माइल्ड इंजुरी। अब अगर 13 से 15 के बीच में आपको स्कोरिंग मिल रहा है, मतलब माइल्ड इंजुरी है, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीरियस केस नहीं है। अगर आपको मिल रहा है कितना, 9 से 12, तो 9 से 12 अगर मिलेंगे बेटा तो वो इंडिकेट करता है क्या चीज को, मॉडरेट इंजुरी को। मॉडरेट इंजुरी आप यहाँ पे लिख लेना, इंजुरी आगे लगा लेना। नेक्स्ट होता है सीवियर इंजुरी। सीवियर इंजुरी, अगर सीवियर इंजुरी है तो कितना मिलेगा आपको, सीवियर इंजुरी के कंडीशन में आपको मिलता है 3 से 8, मतलब ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत वर्स्ट कंडीशन है। अगर क्या मिल रहा है, 3 से 8 मिल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा या फिर चीजें आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे भूषण साइंस ऐप को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे लिखा जाता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम चीजों को समझ सकते हैं, नए नए टॉपिक्स को समझ सकते हैं, ये सारा चीज हम आपको क्लियर करके देंगे। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप भूषण साइंस ऐप डाउनलोड करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लासेस, बाय बाय।